सो हेलो गाइस। हम एक और नेक्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं। हमारा इस समय का पेंडेमिक घोषित हुआ टॉपिक ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस देखा जाए तो साइंटिफिकली नॉन एज म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस इसको मेनली कहा गया है। म्यूकोरमाइकोसिस इसका साइंटिफिक नेम है ब्लैक फंगस का। और ये म्यूकोरमाइकोसिस इस समय 10 स्टेट्स के द्वारा महामारी घोषित हुआ है। 10 स्टेट्स के द्वारा महामारी घोषित हुआ है। अगर देखा जाए कि पेशेंट में क्या सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है जो हम दूर से ही देख सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की क्लिनिकली सबसे ज़्यादा जिस पार्ट्स को ये डैमेज कर रहा है जो हमें देखने को मिलेगा वो है ऑर्बिट्स, आँखें, नोज़ एंड ब्रेन्स। इसको अगर देखा जाए तो इसको ROC, शॉर्ट में ROC के द्वारा डिफाइन किया जा रहा है। राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल, राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल के द्वारा डिफाइन किया जा रहा है। और ये नोज़, आइज़ एंड ब्रेन्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। नोज़, आइज़ एंड ब्रेन्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा ये डेंजरस किन लोगों के लिए है। सबसे ज़्यादा अगर डेंजरस देखा जाए तो डायबिटीज़ पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक है। इसके अलावा जो ICU में काफ़ी समय से स्टे हैं, ICU में काफ़ी प्रोलॉन्ग टाइम से प्लेस्ड हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये डेंजरस है। उसके अलावा लगातार जिनको स्टीरॉइड्स प्रोवाइड हो रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स प्रोवाइड हो रहे हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी लगातार सप्रेस होती चली जा रही है। इम्यूनिटी लगातार सप्रेस होने की वजह से उनमें ये ब्लैक फंगस होने के चांसेस बहुत हायर हैं। तो प्लीज़ फोकस करना कि डायबिटीज़ पेशेंट को हमें कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ICU स्टे पर्सन है तो उसमें देखना है कि स्टेरॉइड्स हमें ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ना दें, वो हमारे लिए बहुत डेंजरस है। इस समय अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो केसेज आ रहे हैं, जिस कंट्री से आ रहे हैं, जिन कंट्री से ज़्यादातर केसेज आ रहे हैं वो है रशिया एंड इंडिया। रशिया एंड इंडिया उन कंट्री में जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, और इंडिया इस वक्त नंबर 1 पे है। और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा केसेस जो आ रहे हैं वो राजस्थान स्टेट से मिल रहे हैं। राजस्थान स्टेट्स में सबसे ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं, राजस्थान स्टेट्स में। और ऐसे हमारे पास 10 स्टेट्स हैं जिन्होंने प्रेजेंट टाइम में इसको एक महामारी घोषित किया है, जिसमें हरियाणा की गवर्नमेंट आती है, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, बिहार, ये सारे के सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको एक पेंडेमिक घोषित किया है। इसके सिम्टम्स प्लीज़ ध्यान देना, अगर थोड़ा सा भी सिम्टम्स आपको दिखे तो तुरंत इस पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा डेडली है, ये कोरोना के कंपैरिजन में डेडली बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ इसको ईजी बिल्कुल ना ले, ये डेडली ज़्यादा है, ये डेडली ज़्यादा है। तो इसके देखो सिम्टम्स साफ साफ दिख रहे हैं, फीवर आने, इसके सिम्टम्स में हेडेक, फीवर, हेडेक, कफिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ब्लड इन वॉमिट। फीवर आना इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, हेडेक, कफिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसमें सांस लगातार शॉर्ट हो जाएगी, डीप ब्रीथिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ब्रीथ बहुत तेज़ी से चलेगी, इसमें रेस्पिरेटरी रेट बहुत इंक्रीज हो जाएगा। और वॉमिट इन ब्लड, तो इंसान जब वॉमिट करेगा तो उसमें ब्लड के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, ब्लड कहीं ना कहीं उसमें प्रेजेंट होगा। तो ध्यान से देखना इनमें सिम्टम्स कौन कौन से हैं, फीवर, हेडेक, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्लड इन वॉमिट। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कम से कम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो सबको ध्यान में रहे, और लगातार ऐसी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहेगी जो भी हमारे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, जो भी इंपॉर्टेंट जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चल रही है वो सब मिलेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब एंड शेयर बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेटर से बेटर इन्फॉर्मेशन मिले। तो दोबारा से टॉपिक पे ध्यान देंगे तो ब्लैक फंगस हमारा टॉपिक है, जिसको हम साइंटिफिकली म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। क्लिनिकली देखा जाए तो राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस ROC मेनली अफेक्ट कर रहा है हमारे नोज़ को, आइज़ को एंड ब्रेन्स को। रिस्क फैक्टर में डायबिटिक पेशेंट सबसे ज़्यादा आते हैं, और इसमें ICU स्टे जो काफ़ी लंबे समय से हैं, और स्टीरॉइड्स जिनको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड हो रहा है। इसके अलावा ये अभी 10 स्टेट्स ने इसे पेंडेमिक घोषित कर चुके हैं। सिम्टम्स में फीवर, हेडेक, कफिंग मेजरली देखने को मिल रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ब्लड इन वॉमिट। वॉमिटिंग के समय ब्लड उसमें शामिल है। और सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करें अगर हमें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस जैसी प्रॉब्लम आ रही है। तो ब्लैक फंगस जैसी प्रॉब्लम मोस्टली देखने को मिल रहा है कि कोविड-19
पेशेंट में देखने को मिल रहा है। पोस्ट कोविड पेशेंट में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम है, तो लगातार उनमें चांसेस हैं ब्लैक फंगस हो रहा है। इसके लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल लगातार चेक करते रहें कि एबनॉर्मल ना हो। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। ब्लड ग्लूकोज लेवल लगातार मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है। पहला स्पेशल इंपॉर्टेंट बात, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है। और यूज़ स्टीरॉइड्स लगातार देता रहना है, जिससे कि क्या बोलते हैं, ग्रोथ डिक्रीज़ हो, फंगल की ग्रोथ इंक्रीज ना हो। ग्रोथ डिक्रीज करने के लिए स्टीरॉइड्स लगातार प्रोवाइड करना है। एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको लगातार टाइम टू टाइम यूज़ करते रहें। एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल यूज़ करना है। उससे बेटर होगा कि हम प्रिवेंशन मेथड अप्लाई करें। प्रिवेंशन मेथड में सबसे ईजी है और आरामदायक है, जो सब कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन पे खासकर फोकस करें। पर्सनल हाइजीन पे खासकर फोकस करें कि हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। और हम वियर शूज़, लॉन्ग ट्राउज़र, बड़े बड़े कपड़े पहने, लॉन्ग ट्राउज़र्स यूज़ करें, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स। और कभी भी हम इधर उधर कहीं भी कांटेक्ट में आ रहे हैं कि हम हैंडलिंग सॉइल, कहीं भी किसी कांटेक्ट में आ रहे हैं तो हम ग्लव्स का यूज़ करें। किसी भी चीज़ को हैंडल करने से पहले ग्लव्स ज़रूर वियर करें अपने हैंड के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने ज़्यादातर बॉडी पार्ट्स को कवर करके रखें। ज़्यादातर बॉडी पार्ट्स कम से कम कांटेक्ट में आए और कवर हों। और वियर मास्क इफ़ विजिटिंग डस्टी कंस्ट्रक्शन साइट, एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिंग साइट पे आप विजिट कर रहे हैं तो मास्क इंपॉर्टेंट है। मास्क वैसे भी नेसेसरी है, आप बाहर निकल रहे हैं या कहीं भी, तो 2 गज की दूरी और मास्क इस समय पूरे लॉन्ग टाइम की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्लीज़ मिस ना करें। लगातार ये इन्फॉर्मेशन आगे सप्लाई करते रहें और लोगों को बताते रहें। एक जागरूकता भी है और इम्पॉर्टेंट भी है कि आप जागरूक रहेंगे, लगातार इस चैनल से कांटेक्ट में रहें। प्लीज़ जॉइन अस। हम लगातार ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जो भी आपके काम की है आपको मिलती रहेगी। सो गुड लक और कीप जॉइन अस।